शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी मंत्रिमंडल में भाजपा नेताओं का दबदबा है। अधिकांश मलाईदार मंत्रालय बीजेपी नेताओं को मिले हैं, जबकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को झुंझुना थमा दिया गया है। इसी तरह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि अगर तेलुगु देशम पार्टी भाजपा के बिना लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा करती है तो विपक्षी गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संजय सिंह ने आगे कहा, भाजपा ने अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों को झुंझुना दे दिया, जबकि सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रख लिए। उन्होंने आगे कहा, मैं जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जैसे पार्टियों से आग्रह करूंगा कि कम से कम आपकी पार्टी से स्पीकर हो, यह आपकी पार्टी के साथ साथ संविधान और लोकतंत्र के हित में होगा। संजय सिंह और संजय राउत के इस बयान पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की ओर से करारा जवाब सामने आया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, एनडीए तीसरी बार अपनी सरकार बना चुकी है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन केवल करप्शन, एम्बिशन, कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन में है। कोई लाइट बंद करके शपथ ग्रहण समारोह के दिन बैठा हुआ दिखा तो कोई ट्वीट तक नहीं कर पा रहा है, एक शुभकामना तक नहीं दे पा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, अब इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर विपक्ष के नेता संजय राउत कह रहे हैं कि एनडीए के घटक दलों को झुंझुना मंत्रालय थमा दिया। ये देश के कल्याण से जुड़े मंत्रालय क्या कांग्रेस और विपक्ष के लिए झुंझुना होते हैं? भाजपा नेता ने आगे कहा, क्या उनको कुछ मंत्रालय मलाईदार और कुछ मंत्रालय झुंझुना नजर आते हैं? लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि 24 घंटे पहले संजय राउत आप कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कमजोर हैं, आपको बैसाखी की जरूरत है। अब 24 घंटे बाद कह रहे हैं कि झुंझुना थमा दिया, सबको अपने पास सब कुछ रख लिया, तो आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने आगे कहा, आपको झुंझुना की परिभाषा समझानी होगी। झुंझुना वह है जो आपको कांग्रेस की ओर से एलओपी नाम पर थमा दिया गया है। आपसे इन लोगों ने एलओपी के बारे में फैसला लेने से पहले कुछ नहीं पूछा। पूनावाला ने कहा, राहुल गांधी को विपक्ष का नेता घोषित कर दिया गया, ऐसा कर आपको झुंझुना थमा दिया गया। झुंझुना तो अब वो है जो दिल्ली में इंडी गठबंधन के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि पंजाब में जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तलाक हो गया था, वैसे ही अब दिल्ली में भी हो गया है। तो इंडी अलायंस को झुंझुना मिला। केरल में इंडी अलायंस को झुंझुना मिला है, क्योंकि वहाँ तो कांग्रेस और लेफ्ट का कोई अलायंस नहीं है। तो ऐसे में झुंझुना क्या होता है वो तो आप भली भांति जानते हैं। बीजेपी नेता ने आगे कहा, अब कुछ लोगों की स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि जिस तरह से लोग कभी कभी सड़कों पर अपने कपड़े फाड़ते हैं, चीखने लग जाते हैं ताकि लोग और मीडिया उनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करे, वैसे ही स्थिति संजय राउत और संजय सिंह की बनी हुई है।